भगवान महावीर के चरणों में शाश्वत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 24 तीर्थंकर की श्रृंखला में हम आज 10वें तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी अवसर्पणी काल के चौथे दुष्मा सुषमा काल के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी हैं। सुविधिनाथ तीर्थंकर के निर्वाण के पश्चात 90 करोड़ सागर का समय बीत जाने के बाद शीतलनाथ जी का जन्म हुआ। शीतलनाथ जी का जन्म माघ कृष्ण द्वादशी को भद्रिकापुरी नगरी में हुआ था। इनके पिता का नाम दृढ़रथ था तथा माता का नाम सुनंदा था। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। शीतलनाथ जी का एक प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष था। शीतलनाथ जी की देह का रंग सुनहरा था। प्रभु के शरीर का आकार नभ धनुष था। प्रभु की आयु 1 लाख वर्ष पूर्व की थी। रानी की गर्भावस्था के दौरान एक दिन राजा दृढ़रथ को तेज बुखार हो गया। परिणाम स्वरूप उनके शरीर में तीव्र जलन और वेदना महसूस हुई। समस्त उपचार विफल हो गए थे। तभी रानी सुनंदा ने अपने पति राजा दृढ़राज को स्पर्श किया। इस स्पर्श से राजा को तत्काल राहत मिली। तुरंत ही जलन कम हो गई और उनके शरीर का तापमान सामान्य हो गया। राजा ने इसे अपनी भावी संतान का पुण्य प्रभाव माना। फलतः पुत्र के नामकरण के प्रसंग में उक्त घटना का वर्णन करते हुए राजा दृढ़राज ने अपने पुत्र का नाम शीतलनाथ रखा। 25,000 पूर्व कुमार काल था। युवावस्था में अनेक राजकन्याओं के साथ शीतलनाथ जी का परिग्रहण हुआ। बाद में राजपद पर आरूढ़ होकर अनेक वर्षों तक प्रजा का पुत्रवत पालन किया। राज्यकाल 50,000 वर्ष पूर्व था। एक दिन भगवान शीतलनाथ जी प्रातःकाल वन में विहार कर रहे थे। चारों ओर ओस से युक्त पुष्प रत्नों की भांति शोभायमान हो रहे थे। उनकी अद्भुत शोभा महाराज शीतलनाथ को अत्यंत ही रुचिकर प्रतीत हो रही थी। कुछ ही समय पश्चात लौटते समय देखा समस्त ओस बूंद क्षण भर में नष्ट हो गई है। उनका सौंदर्य अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। यह देखकर महाराज शीतलनाथ जी को वैराग्य हो गया। वैराग्य चिंतन के समय उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। राज्य पुत्र को देकर दीक्षित होने के भाव हुए। भगवान शीतलनाथ जी ने भद्रिकापुर में मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन 2 उपवास का नियम लेकर 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हुए। प्रथम पारना अरिष्टपुर के राजा पुनर्वसु के यहाँ दूध की खीर से किया। 3 महीने तक छद्मस्त अवस्था में रहे। 3 महीने तक कठोर तप करने के बाद प्रोष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन बेल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त किया। प्रभु शीतलनाथ जी ने चतुर्विध तीर्थ की स्थापना कर तीर्थंकर पद पर विराजमान हुए। इनके संवत्सरण का विस्तार 7.5 योजन था। कुल गणधरों की संख्या 81 थी, जिसमें प्रथम गणधर नंद स्वामी थे। 3,80,000 आर्यिकाएँ थीं, 2 लाख श्रावक व 4 लाख श्राविकाएँ थीं। केवली काल 25,000 पूर्व 3 वर्ष था। अंत में सब में शिखर पहुंचकर 1 माह का योग निर्वोध कर अश्विनी शुक्ला अष्टमी के दिन कर्म शत्रुओं को नष्ट कर मुक्ति पद को प्राप्त किया, अर्थात सिद्ध गति प्राप्त की। मैंने आपको 10वें तीर्थंकर के बारे में कुछ जानकारी दी। इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।